संत लोगों ने और एक सभा बुलाई। सभा में निर्णय हो गया कि उमापति जी आज से भगवान को अपनी उतरी हुई माला नहीं पहनाएंगे, प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे, अमनिया माला लाओ और भगवान को पहनाओ। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, नहीं पहनाएंगे। अब उनकी इच्छा थी हमारी प्रसादी माला पहनने की, तो पहनाते थे, ठीक है। दूसरे दिन बाजार गए और बढ़िया माला उन्होंने पैक करा ली। मंदिर आए और वो अमनिया माला पुजारी जी को दी और कहा जी पहना दो। जैसे ही पुजारी जी ने अमनिया माला भगवान के गले में डाली तो तुरंत डालकर पुजारी जी इधर मुख करे, माला टूटकर नीचे गिर गई। अरे अरे राम राम राम। बोले धागा कमजोर होगा, मैं दूसरी लेकर आता हूँ। तुरंत महाराज जी गए बाजार, फिर दूसरी माला लेके आए, वो माला पिराई, वो भी टूटकर नीचे गिर गई। पुजारी जी से कहा हम कह रहे हैं ना हमारे प्रसादी माला ही पहनेंगे हमारे चेला, उनको अमनिया माला नहीं चाहिए। लेकिन सज्जनों फिर क्या हुआ, अब जब आए तब उनके बहुत सारे नाटक, माला उतार के रखो तो जानकी जी की तरफ पर्दा करो, तो ऐसा करो। तो एक दिन पुजारी जी ने कहा महाराज देखो हम तुम्हारे नाटकों से परेशान हो गए, तो हम रोज रोज ऐसा नहीं कर सकते कि पर्दा लगाओ। अब हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तुम हमको बुलाते हो, फिर तुम्हारी सबरी व्यवस्था हम करें, फिर तुम दर्शन करो, तो हमसे नहीं बनता, तुमको जैसा करना वैसा करो। ठीक है भैया मत करो। एक दिन उमापति जी महाराज मंदिर आए, पुजारी जी ने जानकी जी के तरफ पर्दा नहीं किया, और जैसे ही उमापति जी मंदिर में आए जानकी जी भगवान के बगल से उठ के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। तुरंत पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। अरे राम राम राम। उमापति जी के नेत्रों से आंसुओं की धार बह गई। जिस मां जानकी के लिए मैया कौशल्या ने कभी दीपक बुझाने और जलाने की भी आज्ञा नहीं दी, उनको कभी किसी ने कोई काम के लिए नहीं बोला, आज मेरे मंदिर में आने के कारण मां जानकी को उठकर पर्दे के पीछे खड़े होना पड़ा। आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊंगा। नहीं गए साहब। ये भाव। एक दिन भगवान की पालकी निकल रही, पालकी का जो रास्ता था निकलने का, वो उमापति जी के घर के सामने से निकलना था। अब बढ़िया ढोल नगाड़े बाजे सब बजते जा रहे, और जैसे ही उमापति जी का घर आया तो भगवान का मस्तक नीचे झुक गया। हाँ, भगवान ने वहां पर अपना मस्तक नीचे कर लिया। गुरु का घर है ना, प्रणाम करना पड़ेगा ना। ऐसा भाव है सज्जनों। भगवान को मानो तो सब कुछ है, और नहीं मानो तो फिर जो है तो है ही। हमारे अंदर उसको देखने की एक दृष्टि होना चाहिए कि हम उसको महसूस कितना कर रहे हैं, कितना महसूस कर रहे हैं। एक समय की बात है कि कुछ गांव की गोपियां थीं, तो उन्होंने सुना कि ये महात्मा लोग होते हैं ना, महात्मा लोग, इनके जो झोला होता है ना, झोला, उसमें भगवान के दर्शन होते हैं। बोले उसमें भगवान रहते हैं। छोटे छोटी बच्चियां थी तो भगवान मिलते हैं उसमें। बोले हमने देखा है। अच्छा, सुना भी। खड़िया जिसको बोलते हैं ना, खड़िया में बोले भगवान रहते हैं। अच्छा, तो कुछ गोपी एक जगह नदी के किनारे बैठी हुई थीं, और एक महात्मा जी वहां पर आए स्नान इत्यादि संध्या बंदन बनाने के लिए। तो
गोपी ने कहा देखो इस जे महात्मा के झोले में भी भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा हाँ। बोले अच्छा देख महात्मा जी को उधर जाने दो। महात्मा जी जब तक स्नान इत्यादि में लगे तब तक एक गोपी ने जल्दी से महात्मा जी के झोले को खोला। एक देख रही है कि महात्मा जी कहीं आ नहीं जाएं। झोला खोला, झोले में से कुछ और भी सामान निकला। एक डिब्बा निकला, डिब्बे में बढ़िया एक वस्त्र से ढके हुए ठाकुर जी रखे थे। वो वस्त्र को वहां से हटाया और देखा तो उसमें लड्डू गोपाल की मूर्ति मिली। लड्डू गोपाल जी को देखकर वो गोपियां क्या सोचती हैं, हे भगवान इतने छोटे से डब्बे में रखे सब हाथ पांव टेढ़े कर दिए भगवान के हैं। इतना छोटा सा डब्बा और सब भगवान के हाथ पैर टेढ़े हो गए। तुरंत उनने मक्खन लाई और भगवान के हाथ पैर में रगड़ना शुरू किया तो भगवान के हाथ पैर सीधे हो गए। हाँ, भगवान खड़े हो गए लड्डू गोपाल। अब इतने में पंडित जी वहां से आने लगे तो जल्दी से अब वो डब्बा बंद करें तो रखा है नहीं उसमें। हाँ, पंडित जी वहां से जो महात्मा जी थे वो आए। उन्होंने देखा झोला सब फैला पड़ा हुआ है। लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनके हाथ पांव सब सीधे हैं। समझ गए महात्मा जी कोई भक्त आया था उसके बस में, भगत के बस में है भगवान है। जो भगत चाहे वो भगवान करने को लिए तैयार है सज्जनों। लेकिन ब्रह्मा जी का पद कितना ऊंचा है देखो। कल रात्रि में हम एक हिसाब लगा रहे थे। हमारे जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है ना, ये 4 युग हैं। और सबसे छोटा जो है वो कलयुग है ना। तो कलयुग कितना है? 4,32,000 का। अब अगले युगों में आप यदि 4,32,000 जोड़ते जाएं कलयुग के बाद में, जैसे 4,32,000 आप जोड़ दो तो आ जाएगा क्या? द्वापर है ना। द्वापर पड़ेगा 8,64,000 का है ना। और फिर 4,32,000 जोड़ दो त्रेता तो 12,96,000। फिर 4,32,000 जोड़ दो सतयुग का तो 17,28,000। ऐसा इनको जोड़ते जाओ तो वो अपने आप युगों का संख्या निकल आती है कि कौन युग कितने वर्ष का है। तो सबसे बड़ा सतयुग था सज्जनों। और सतयुग में लोगों की उम्र भी ज्यादा थी, आप सबने सुना है। त्रेता में और कम हो गई, द्वापर में और कम हो गई। अब जैसी जैसी युगों की उम्र कम हो रही है वैसे ही इंसान की कम हो रही। कलयुग में तो ऐसा है, कलयुग की भी जितनी उम्र कम हो रही ना धीरे धीरे, मेरे ख्याल से आगे चल के इंसान की उम्र जो रह जाएगी तो अभी जैसा देखने में आ रहा है सज्जनों तो 20 साल तो होते ही हो गई मेरे ख्याल से। 20-25 साल में बुढ़ापा आने वाला है। क्योंकि हम में कितनी समझदारी थी बचपन में और आज के बच्चों में कितनी समझदारी आप समझते हो हैं? पहले 10-12 साल तक तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना है। ऐसे ही सब घूमते रहते थे, कपड़े पहने नहीं पहने, चड्डी बनियान है नहीं है, सब ऐसे ही डोल रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन अब जो है, यदि तुमने बाजार से कपड़े लेकर आए और जोड़ की पैंट नहीं पहनाई तो बच्चा अकेली शर्ट नहीं पहन सकता साहब। ये बैठा है हमारा नारायण भैया ये छोटा था
तो जोड़ के कपड़े ही पहनता था और आज भी ऐसा ही है उसके साथ। आप बाद में देख लेना उसको, यही बेटा। एक बात की बात है, लेकिन अब तो ये 1999 के, अब तो और बदलाव हो गया है? अब तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल से 3-4 दिन के बच्चे होते हैं और मोबाइल देखने लगते हैं। हाँ, जो उंगली हमारी नहीं चलती मोबाइल पर वो उनकी चलती। तो आगे चल के कहने का मतलब, हम जितने जल्दी समझदार होंगे उतनी हमारी उम्र कम होगी, सीधी सी बात। और दूसरे जीवों को देख लो ना, आप तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में उठ के खड़े हो जाते हैं, होते ही कि नहीं? गाय के बछड़े को देख लो और दूसरे जीवों को देख लो। हाँ, तो सज्जनों, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, लेकिन इंद्र कहता है प्रभु अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं इस ब्रज में ही रहूंगा और यही भजन करूंगा। बोले देखो इंद्र, ब्रजमंडल में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुख, जो ऐसो आराम आप स्वर्ग में भोग रहे हैं ना, वो ब्रजमंडल में नहीं है। यहाँ के लिए चाहिए विरक्ति। बोले नहीं प्रभु। फिर इंद्र कहता, बड़ा सुंदर भाव है, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन